वेलकम बैक। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुख़्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद आमद मुतवक्किल है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक पाकिस्तानी मसाहरती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात के दूसरे राउंड का इम्कान है। अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए इस्लामाबाद में पहले से मौजूद है। पेशरफ पाकिस्तानी मसाहरती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू का नतीजा है। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते की सूरत हाल और जंग बंदी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। ईरानी खबर एजेंसी के मुताबिक अब्बास अराग़ची ने पाकिस्तान के नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और इसहाक़ डार के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से अलहदा गुफ्तगू की गई। इसहाक़ डार से गुफ्तगू में ईरानी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के बसपत और तामीरी किरदार की भरपूर तारीफ़ की। इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के लिए दोनों रहनुमाओं ने करीबी राबते में अहम किरदार अदा करने पर इत्तफ़ाक़ किया। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इसहाक़ डार ने तनाज़ात के हल के लिए मुसलसल मुकालमे और रवाबित की अहमियत पर जोर दिया ताकि खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम कायम हो सके। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार और रूसी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक रब्ता हुआ। दो तरफ़ा ताल्लुकात और बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के लिए ताउन पर बातचीत की गई। बैनुल-अक़वामी अमन और सलामती के फ़रोग़ के लिए कसीरुल-जहती फोरम्स पर ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल और कशीदगी से मुतालिक सूरत हाल पर गुफ्तगू भी हुई। इसहाक़ डार ने कहा तमाम मसाइल के हल के लिए डायलॉग और सिफारतकारी की हिमायत जारी रखेंगे। पाकिस्तान और रूस के दरमियान आला सतह के राब्तों को बरकरार रखने की अहमियत पर जोर। वज़ीर आज़म के दौरा रूस को जल्द ही शेड्यूल करने के हवाले से बातचीत हुई। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार की रूसी वज़ीर ख़ारजा को दौरा पाकिस्तान की दावत दी गई। अमरीकी इजाज़त के बगैर कोई जहाज़ आबना मोहम्मद से नहीं गुजर कर सकता। ईरान को मुज़ाकरात पर मजबूर करने के लिए नाकाबंदी मज़ीद सख्त कर दी गई। ईरान के पास एक अच्छा मुआहिदा करने का मौका है। इस हफ्ते ईरान के 2 बहरिया जहाज़ों को कब्जे में ले लिया गया। अमरीकी वज़ीर जंग की मीडिया से गुफ्तगू, कहा हमारा मकसद वाज़ेह है, ईरान किसी सूरत एटमी हथियार नहीं बना सकता। ईरान के लिए बेहतर होगा वो एक अच्छी डील कबूल कर ले। आबना मोहम्मद से तिजारती जहाज़ हमारी शराइ पर बोले चंद दिनों में एक और तैयारा बरदार जहाज तीसरी आलमी जंग की तरफ हम जा रहे हैं और ये जंग अमेरिका हार चुके हैं। पाकिस्तान मदद कर दे या कोई और मदद कर दे, क्या ये दुश्मन की कोशिश है पाकिस्तान आलमी दबाव में आएगा तो फिर किस तरह से बिहेव करेगा? अवाम के ज़हन और नफ्सियात को निशाना बना रहा है, लेकिन अवामी इत्तेहाद से दुश्मन में दरार खत्म नहीं हो रहे हैं, डॉलर की हैसियत भी खत्म नहीं हो रही है। ये दुरुस्त है कि इस तरह ईरान ने बहुत बारीकी से मुकाबला किया है और ईरान की कामयाबी इसमें है कि वो डट गए पसपा बयान में कहा कि ईरान में कोई शिद्दत पसंद या इतदाल कर दी है। विफाक में कोई वजह सामने आई है, कोई बताया गया है अपने सोर्सेज के थ्रू, गवर्नमेंट को ऑफिशियली नहीं बताया हुआ है। उनके साथ हमेशा शिकनी करना और बगैर पूछे बगैर मशवरे किए इस तरह के फैसले लेना कोई नई बात नहीं है, पुरानी बातें हैं। कोई आबना मोहम्मद की बंदिश तोल पकड़ने लगी। अमरीकी सदर ने नाकाबंदी तब्दील करने का इंडिया दे दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है नाकाबंदी की वजह से ईरान की मईशत को शदीद नुकसान हो रहा है। ईरान अमरीका से डील चाहता है मगर मुझे ईरान ने डील ना की तो हमारी फौज उनसे निपटेगी। अमरीकी सदर ने ईरान के खिलाफ जौहरी हथियारों के इस्तेमाल के सवाल को बेवकूफ़ी पर मबनी करार दिया। कहा ये सवाल भी बेवकूफ़ी पर मबनी है। एटमी हथियार किसी को भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ईरान के खिलाफ न्यूक्लियर हथियार इस्तेमाल नहीं हुए हैं। इससे पहले सदर ट्रंप ने अमरीकी फौज को अपने मुल्क पर बारूदी सुरंगें बिछाने वाली कश्तियों को तबाह करने का भी हुक्म दिया था। आज इजराइल की इतनी जुर्रत नहीं होती कि वो मुख्तलिफ मुल्कों पे जब चाहता है हमले करता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बरतानिया पर भी भारी टैरिफ आयद करने की धमकी दे दी है। डोनाल्ड ट्रंप का बरतानिया अखबार दी टेलीग्राफ को इंटरव्यू देते हुए कहना था कि बरतानिया ने अमरीकी टैक्स कंपनियों पर आयद टैक्स खत्म नहीं किया तो बड़ा टैरिफ लगाऊंगा। अमरीकी सदर ने अमरीकी टैक्स कंपनियों पर बरतानिया टैक्स को गैर मुनसिफाना करार देते हुए कहा कि बरतानी वज़ीर आज़म सर के स्टामर ने अगर अपने डिजिटल सर्विस टैक्स को खत्म नहीं किया तो उसका टैरिफ आयद करेंगे। एक सवाल के जवाब में डोनाल्ड ट्रंप का कहना था कि रूस को G20 सदरानी इजलास में दावतनामे से मुतालिब मालूम नहीं, लेकिन दूसरी सदर G20 इजलास में शरीक हो तो मददगार होगा। कहाँ गई उनकी पूरी डिप्लोमेसी और जिस तरह से वो काम कर रहे थे, और कहाँ वो खित्ते के अंदर पाकिस्तान को खुदा नखास्ता तन्हा करना चाहते थे और इस वक्त वो खुद तन्हाई का शिकार हो गए हैं। कश्मीर के हवाले से भी
ईरान ने आबनार होर्मुज में दोस्त ममालिक को ट्रांजिट फीस से इस्तिस्ना दे दिया। मॉस्को में ईरानी सफीर काजिम जलाली ने रूसी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, फिलहाल हमने कुछ दोस्त ममालिक को इस्तिस्ना दिया हुआ है। वजारत खारजा इस इस्तिस्ना को बरकरार रखने की कोशिश कर रही है। काजिम जलाली ने कहा, दूसरा फरीक मुज़ाकरात चाहता है तो हम भी मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन अगर उनका शौक जंग करने का है तो हम भी जंग के लिए तैयार हैं। कबल अज़ीम ईरानी पार्लियामेंट के नायब स्पीकर हामिद रजा ने बयान जारी करते हुए कहा था, आबनार होर्मुज पर आयद टोल टैक्स से पहले ही आमदन ईरान को मौसूल हो गई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक हामिद रजा का कहना था कि रकम मरकजी बैंक के अकाउंट में जमा करवा दी गई है। अमरीकी मीडिया का कहना था, डिप्टी स्पीकर ने इस हवाले से मजीद तफसीलात नहीं बताई कि आमदनी किस से और कैसे वसूल की। अमरीकी हुक्काम का एक और ईरानी तेल बरदार टैंकर को तहवील में लेने का दावा। अमरीकी फौज का कहना है कि बहर हिंद में ईरानी तेल से मुंसलिक एक ऑयल टैंकर को रोककर कब्जे में ले लिया गया है। अमरीकी महकमा दिफा के मुताबिक मैजेस्टिक एक्स नामी जहाज को भारतीय समंदर में रोककर उसकी तलाशी ली गई, जिसके बाद अमरीकी इंडो पैसिफिक कमांड ने कार्रवाई करते हुए उसे तहवील में लिया। बयान के मुताबिक मज़कूरा जहाज ईरान से तेल ले जा रहा था और अमरीकी पाबंदियों की इज्जत में था। ऑयल टैंकर मैजेस्टिक में 1.9 मिलियन बैरल ईरानी खाम तेल मौजूद था। अमरीकी महकमा जंग ने एक्स पर जारी बयान में कार्रवाई की तस्दीक करते हुए कहा कि ईरान को माउनत फराहम करने वाले जहाज़ों को रोकने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेंगे, चाहे उन्हें कहीं से भी ऑपरेट किया जा रहा है। इस्राएली वज़ीर दिफा ने कहा है, ईरान पर हमलों और उसे पत्थर के ज़माने में धकेलने के लिए अमेरिका के ग्रीन सिग्नल का इंतजार कर रहे हैं। मजीद कहा, इसराइल जब दोबारा हमले शुरू करेगा तो ईरान की अहम तवानाई और बिजली तंसीबात को निशाना बनाया जाएगा। दूसरी जानिब अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान के सफ़ीर ने अमेरिकी हमलों में 5 अरब रियासतों की सरजमीन के इस्तेमाल पर अक़वाम मुत्तहिदा से बाकायदा एहतजाज रिकॉर्ड करवा दिया। ईरानी सफ़ीर ने कहा, कतर, बहरीन, मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब और कुवैत अच्छे हमसाए के उसूलों पर चले, अपनी ज़मीन तीसरे मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल न करें। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे का रुझान बरकरार है। बैनुल-अक़वामी रिपोर्ट्स के मुताबिक अमरीका और ईरान के दरमियान तजारती जहाज़ों को तहवील में देने से सूरत-ए-हाल मज़ीद संगीन हो गई है, जिसके नतीजे में आलमी दरमियान की तस्वीर मुतासर होने का खतरा पैदा हो गया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में मज़ीद इजाफा हो गया। रिपोर्ट के मुताबिक खाम तेल की खरीद 7% इजाफे के साथ $97 फी बैरल पर पहुँच गई है। बरतानवी खाम तेल में 2% इजाफा $160 फी बैरल पर फरोख्त किया। दीगर खबरें बुलेटिन का हिस्सा बनाए। खैबर जिला में सिक्योरिटी फोर्सेज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने मुश्तरका इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन के दौरान 22 दहशतगर्दों को हलाक कर दिया। आगे बढ़ेंगे आपको बताएं कि नया तेल नहीं खरीदा था, पहले से बचपन पे पढ़ा कर किसको फायदा दिया गया। मद्देनजर रखा जाता है कि इंटरनेशनल रेट क्या है, उसके मुताबिक प्रोग्राम मुकर्रर करती है हुकूमत का, इससे कोई ताल्लुक नहीं होता है। मसाइल की दरपेश इस हवाले से भी आप लोग बात करते हैं बाकी हुकूमत अमली अमल कहीं नजर नहीं आता, चाहे वो कोई सी भी जमात हो, चाहे वफाक में बैठे हो, चाहे प्रोबेशन के अंदर बैठे हो। लाहौर का मवाज़ा कराची से किया जाता है तो बड़ी शर्मिंदगी होती है। जो लोग देख कर आते हैं वो ये कहते हैं यार वो कहाँ चला गया और कराची कहाँ चला गया। तो आवाम को बेवकूफ बना के डिफरेंट पैमाना रखा जाता है, स्टैंडर्ड नहीं है गवर्नेंस के लिए, ये डेविएट करने की बात है। आईनी ओहदेदार हैं, आइन में तो इस तरह की कोई चीजें दर्ज नहीं है कि ये करेगा गवर्नर। किससे उनका ओहदा बर्दाश्त नहीं हुआ और किसके कहने पर हटा दिया गया। खुदारा कराची में काम कर लीजिए और 17 साल हो गए आपको, फिर बुरा लगता है। आज मेरे कराची मुर्तजा वहाब साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जियादा है, जो इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा है, जो हम इलाकों में कराची के हर अजला में हर इलाके में काम करवा रहे हैं, तो ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा है। क्या लायामल है आपकी पार्टी का? पहले मुलाकात होगी, अहम इजलास पहले होगा, और इजलास में मुल्की सलामती और खित्ते की मजमूई सूरत-ए-हाल का तफसीली जायजा लिया गया और भारत की जानिब से 23 अप्रैल 2025 को उठाए गए इश्तिहार अंगेज इक़दामात जो लोग हैं फिर आपके सोशल मीडिया पर आपके हैं, आप तो नहीं मानेंगे, लेकिन वो फिर प्रोपेगेंडा करते हैं। ये हुकूमत बंदोबस्त करेगी, उसको पता लगाए ये कौन है। सर हुकूमत बंदोबस्त करेगी, फिर आपको शिकायत होगी। मसला ये तो है आप खुद ही रोकते हैं, बेहतर है। महंगाई के हवाले से क्या कुछ इक़दामात किए जा रहे हैं जो वादे किए गए थे आने से पहले, जाहिर है वो तो अब तक पूरे नहीं हुए। जबकि भारत की जानिब से पाकिस्तान के अंदर मुबैना दहशतगर्दी से मुताल्लिक़ दावों को भी का शिकार है। खत्ते में जो सूरत हाल है, जंग चल रही है,
तो पेट्रोल महंगा हो रहा है, असर तो पड़ेगा पाकिस्तान। बड़ी अच्छी बात है जी। असल में उनके पास पाकिस्तान के लोगों के मसाइल सुनने के लिए टाइम नहीं है, इससे कि वो उनकी रोज बातचीत ट्रम्प से होनी जरूरी होती है। यहाँ के लोग मरते हैं भूखे, क्या करें, हमें सारी दुनिया की फिक्र है, हमें अपने अवाम को तो हम देख लेंगे बाद में। बात सही कह रहे हैं। और यहाँ आपको खबर देंगे कि ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की मुख्तसर टीम के साथ आज रात इस्लामाबाद में आमद मुतवक्किल है। सराय के मुताबिक पाकिस्तानी मसाले की टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का दूसरा राउंड होना मुतवक्किल है। मज़ीद तफ़सीलात जानेंगे डायरेक्टर न्यूज़ कामरान शेख बता रहे हैं कि मुतवक्किल आमद है मुख्तसर टीम के साथ आज रात वो इस्लामाबाद आएंगे और पाकिस्तानी जो मुखालिफती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू के नतीजे में अमरीका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद अमन मुज़ाकरात का जो दूसरा राउंड है उसका भी इम्कान है। ज़राई बता रहे हैं कि अमरीका की लॉजिस्टिक और सिक्योरिटी टीम भी मुज़ाकराती अमल के लिए ऑलरेडी इस्लामाबाद में मौजूद है और ये अहम बातचीत जो ये अहम दिलचस्प है कि पाकिस्तानी मुखालिफती टीम से अहम बातचीत और गुफ्तगू का नतीजा है। इससे सब कुछ है वो ईरान की जो उनके साथ में बात उन्होंने पाकिस्तान की सियासी और अस्करी ताकत से भी टेलीफोनिक रब्ता किया है और कश्मीर की सूरत हाल है जंगबंदी के रूप पर तबादला खारिज भी किया गया है। जो ईरानी खबरें एजेंसी और मीडिया है उसके मुताबिक भी जो है वो नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारजा शानदार और फील्ड मार्शल जो है वो उन्होंने अलग शुरू की है और साथ ही साथ जो पाकिस्तान का मुस्बत और तामीरी किरदार है उस पर उन्होंने भरपूर तारीफ की है। जो कि इस वक्त पूरी दुनिया में जो पाकिस्तान का एक मुस्बत किरदार है उस पर भरपूर एक तारीफ की जा रही है, जबकि इलाकाई अमन इंतजाम के लिए भी दोनों रहनुमाओं ने जो है अभी भी रास्ते में रहने Oh my God, you're ass kissing, cytoplasmic, blah blah blah. When I said earlier,